कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसा कैसे कर जाते हैं जो हम सबको नामुमकिन लगता है। आज हम इसी के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन से सिद्धांत हैं जो आम इंसानों को, आप और हम जैसे लोगों को असाधारण बना देते हैं। यही तो वो सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? तो चलिए आज कुछ कमाल की कहानियों के जरिए इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। हमारी कामयाबी की चाबी ना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर छिपी होती है। यह है हमारे नजरिए की, हमारे दृष्टिकोण की वो अनदेखी ताकत जो मुश्किल से मुश्किल हालात के तूफान में भी हमें रास्ता दिखाती है। तो पहला सिद्धांत यही है। देखिए, हालात क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम उन हालातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया में पैदा होना जहां आपके ना हाथ हैं और ना ही पैर। निक वुजीसिस की कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन ये कहानी उनकी सीमाओं की नहीं है बल्कि असीम संभावनाओं की है। सिर्फ 10 साल की उम्र में निराशा ने निक को इतना घेर लिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अखबार में छपे एक लेख ने उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दी। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं और उनकी कहानी का अंत ऐसा नहीं हो सकता। और पता है उस एक सोच के बदलने से क्या हुआ? आज वही निक वुजीसिच दुनिया भर में एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इतना ही नहीं, वो तैरते हैं, गोल्फ खेलते हैं और सर्फिंग तक करते हैं। ये जीत है उनके अटूट नजरिए की, जो ये साबित करती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। निक की कहानी हमें एक बहुत पुरानी कहावत की याद दिलाती है, जो सिखाती है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि 3 अलग अलग चीजें हैं और तीनों के सामने एक ही चुनौती है, खौलता हुआ गर्म पानी। देखिए, पहली चीज है आलू। पानी में जाने से पहले एकदम सख्त होता है, पर मुश्किलों की आंच उसे नरम और कमजोर बना देती है। दूसरी चीज है अंडा, जो अंदर से कितना नाजुक होता है, पर वही गर्म पानी उसे अंदर से सख्त बना देता है। और तीसरी हैं चाय की पत्तियां। वो न तो कमजोर पड़ती हैं न ही सख्त होती हैं, वो तो हालात को ही बदल देती हैं, पानी में एक नया रंग और खुशबू भर देती हैं। तो जब जिंदगी की मुश्किलें उस खौलते पानी की तरह सामने आए तो कोई क्या बनना पसंद करेगा? आलू, अंडा या फिर चाय की पत्ती? लेकिन सिर्फ सोचना ही तो काफी नहीं होता, है ना? असली बदलाव तो तब आता है जब हम अपनी सोच को एक अटूट संकल्प में बदल देते हैं। ये है उस इरादे की ताकत जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकती है। और बस यहीं से हमारा दूसरा सिद्धांत शुरू होता है। ये कहानी है दशरथ मांझी की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने प्यार के लिए एक पूरे पहाड़ को झुका दिया। बिहार के गहलौर गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो उनके गांव और शहर के अस्पताल के बीच दीवार बनकर खड़ा था। और जब इसी पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई, तो उन्होंने उस पहाड़ से ही बदला लेने की ठान ली। अपनी पत्नी को खोने का वो दर्द, उस दर्द ने दशरथ मांझी को एक ऐसा प्रण लेने पर मजबूर कर दिया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। उन्होंने फैसला किया कि वो उस पहाड़ को बीच से हटा देंगे ताकि किसी और की जान इस तरह न जाए। और इस काम में उन्हें पता है कितने साल लगे? पूरे 22 साल। और इन 22 सालों में उन्होंने किया क्या? सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी के दम पर अकेले उन्होंने उस चट्टानी पहाड़ का सीना चीरकर 360 फुट लंबा रास्ता बना दिया। ये इंसान के दृढ़ संकल्प का जीता जागता सबूत था। मांझी का ये कारनामा सिर्फ जिस्मानी ताकत का खेल नहीं था, ये उनके संकल्प की शक्ति थी। ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत है जो तब जागती है जब हमारा इरादा बिल्कुल अटूट हो जाता है। यही वो दृढ़ निश्चय है जो हमें साधारण से असाधारण बना देता है और असंभव को संभव कर दिखाता है। दशरथ मांझी की ये बात हमें सिखाती है कि हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, बल्कि वो खुद एक चमत्कार बन गए और आज वो पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर आते हैं। ये हमें सिखाता है कि कामयाबी कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। इसकी नींव तो हमारे शुरुआती जीवन के संघर्षों और कोशिशों से बनती है। आज की गई मेहनत ही कल का एक मजबूत भविष्य तैयार करती है। सोमेश और पराग की ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है। एक तरफ सोमेश था जिसने अपने स्टूडेंट लाइफ में मेहनत की, नई नई चीजें सीखीं, और दूसरी तरफ पराग था जिसने वो वक्त सिर्फ मौज मस्ती में गुजार दिया। नतीजा,
जब जिंदगी की असली दौड़ शुरू हुई तो सोमेश बहुत आगे था, अपनी मेहनत की नींव पर एक कामयाब कंपनी खड़ी कर चुका था। ये एक सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल साफ। जैसे एक बड़ी और आलीशान इमारत मजबूत नींव के बिना टिक नहीं सकती, ठीक वैसे ही एक सफल जिंदगी भी शुरुआती दिनों की मेहनत के बिना नहीं बन सकती। या तो जवानी की मेहनत से अपने भविष्य की नींव मजबूत कर ली जाए, या फिर जवानी की मौज मस्ती से भविष्य को संघर्षों से भर दिया जाए। चुनाव तो हर किसी के अपने हाथ में ही होता है। तो हमने दृष्टिकोण, संकल्प और प्रयास, इन तीनों की शक्ति को देखा। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ पिरोने का, और इसके लिए हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन से प्रेरणा लेंगे जिनका पूरा जीवन ही इन सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने भारत की आत्मा को जगाया और पूरी दुनिया को ये सिखाया कि इंसान की असली शक्ति उसके अंदर ही छुपी है। उनका पूरा जीवन इन तीनों सिद्धांतों का संगम है। विवेकानंद का संदेश बहुत सीधा और गहरा था। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि हर किसी के अंदर अनंत शक्ति का भंडार है। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को बनाना है। याद रहे, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मौत के समान है, और मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। और आखिर में हम स्वामी विवेकानंद के इस अमर वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर असीम क्षमता है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, सवाल तो ये है कि क्या हम उसे करने के लिए तैयार हैं।